वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं सिक्किम बोर्ड का। ये उसका प्रोस्पेक्टस हमारे पास आया हुआ था और उस बोर्ड से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, एक मैंने वीडियो पहले अपलोड किया हुआ था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्यूरी थी लोगों की कि सर बहुत से बच्चों को पीडीएफ बनाने नहीं आता है, तो फिर वो पीडीएफ बना करके क्वेश्चन का अपलोड कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में बैठने से पहले मैं इस वीडियो में दो चीज डिफाइन करने वाला हूँ। एक, जो अप्रैल में एडमिशन होंगी उसकी फॉर्म कैसे भराएंगे और वो एडमिशन कैसे होंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ। दूसरी चीज कि जो मैंने पिछले अप्रैल का जो वीडियो बना करके डाला था, उसमें बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि सर पीडीएफ बनाने बहुत से बच्चों को नहीं आता है, तो कैसे पीडीएफ बनाएंगे और कैसे अपलोड करेंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप सिंपल मोबाइल चला लेते हैं, अगर व्हाट्सएप से किसी को फोटो भेज लेते हैं और व्हाट्सएप कॉलिंग में बात कर लेते हैं, बस इतना ही आपको काम करना है। आपको अच्छा सा, जैसे अभी देखेंगे मेरे पीछे से व्हाइट बैकग्राउंड है, आपका दीवार कोई भी कलर का हो डजंट मैटर, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको बैठ जाना है और अपना मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन रख लेना है। रूम थोड़ा सा लॉक कर दीजिए ताकि कोई कोई बच्चा घर में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आके चिल्लाने उलाने लगते हैं, तो वो सब ना आए, उनका साउंड, उनका जो नॉइस है वो ना आए। थोड़ा सा शांत जगह पे बैठ जाइए आसानी से, और बैठ करके आपको अपना जो पासकोड मिला हुआ है और जो आपका यूज़र आईडी है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो कैमरा होता है, जो फ्रंट कैमरा, उससे आपका फेस डिटेक्ट होता है और एक कोना में थोड़ा सा छोटा सा आपका फेस दिखाई देता है। तो आपको आसानी से वैसे बैठ जाना है। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ट्रिक करते जाना है, ट्रिक करके सबमिट करते जाना है। उसके बाद से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको एक व्हाइट पेपर, जीरोक्स पेपर खरीद सकते हैं मार्केट से, या फिर आपके पास कॉपी है तो कॉपी ले सकते हैं, और उस पे उस क्वेश्चन का आंसर लिख करके, और एज इट इज वहां पे जहां पे अपलोड का ऑप्शन है ना, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे दो चीज खुलेगा, एक अपलोड का ऑप्शन खुलेगा ब्राउज से, और एक कैमरा का ऑप्शन खुलेगा। तो आप डायरेक्ट वहां से भी कैमरा से क्लिक करके और कैमरा से उस क्वेश्चन आंसर का फोटो खींच करके, बहुत से इसमें एक और पॉइंट है कि एक बच्चा बोल रहा था कि सर क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। नहीं, आप सिर्फ आंसर लिखिए और वहां पे कौन सा क्वेश्चन का आंसर है वो नंबर मार्किंग कर दीजिए, और लिख करके उस कैमरा से फोटो खींच करके उसको अपलोड कर देना है। या फिर आप अपने फोन से फोटो खींच करके मिनिमाइज करते हैं ना, जैसे आप लोग बीच वाला बटन, जो मोबाइल में 3 बटन होते हैं ना, वो बीच वाला बटन दबा करके आप बाहर आ जाते हैं, तो वैसे आ करके कैमरा ऑन करके और कैमरा से फोटो खींच करके और फिर उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। बट इसमें ध्यान रखना है कि बारी बारी से, जिस क्वेश्चन का हमने आंसर लिख लिया उसका आंसर अपलोड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखिए, फिर उसका आंसर अपलोड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का लिख दीजिए। आपका टाइम एक साइड में चलते रहता है, तो इस हिसाब से आप सारा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लास्ट में आपको देखना है कि जब मेरा 10 मिनट बचा हुआ है उसके पहले आपको फाइनल सबमिट कर देना है, क्योंकि अगर फाइनल सबमिट नहीं होता है तो उस केस में आप फेल भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब भी आपका टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट 7 मिनट बचा हुआ है, तो ही करना है, क्योंकि बहुत बार होता है ना, सर्वर का दिक्कत होता है, नेट स्लो होता है, तो जल्दी से नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखना है कि 5 मिनट पहले हमको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आते हैं एडमिशन से। तो एडमिशन पे जाने के लिए हम आपको अपना गूगल क्रोम पे ले चलते हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसे एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस ये होता है ना कि अगर बोसे का वेबसाइट खोलेंगे, वहां पे खुल करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो वहां से आप फॉर्म भर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है वो सारा चीज। ठीक है, आपको अपने गूगल स्क्रीन पे आ जाना है और आपको सर्च करना है बोस। बहुत लोग बोसे बोलते हैं, बहुत लोग बोस बोलते हैं, आपको जो सुविधा हो अपने हिसाब से बोल लीजिएगा, नाम में क्या रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जैसे सर्च करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो आपके सामने जो ये फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा, वेबसाइट कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे देखना है ये जो www.bose.ac.in जो है, इस वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पे आकर के और एक लिंक आपके सामने खुलेगा, इसमें आपको डिटेल फिल करना रहता है। जैसे फर्स्ट में आपका अपना मोबाइल नंबर नाम फर्स्ट में आपको पूरा नाम डालना रहेगा, सेकेंड में आपको मोबाइल नंबर डालना रहेगा, थर्ड में आपको ईमेल आईडी डालना रहेगा। उसके बाद से प्रोग्राम, अगर आपका 10th है तो सेकेंडरी, अगर 12th है तो सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद से अगर यहाँ पे आएंगे तो आप अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए और एड्रेस सेलेक्ट करके और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे आप सबमिट करेंगे तो जो आप मेल आईडी दिए हैं, उस मेल आईडी पे आपको एक ईमेल्स आएंगे और इस ईमेल में एडमिशन फॉर्म आएगा और वहां से आप एडमिशन फॉर्म भर के सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। हालांकि ये थोड़ी सी प्रोसेस कठिन है, इसमें थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। जो भी आपके कंसल्टेंट होंगे, जैसे बहुत बार होता है ना कि अगल बगल में, जैसे हमारा शिक्षा सॉल्यूशन ऑफिस है, तो हम लोग एक एज ए काउंसलर काम करते हैं, एडमिशन कराने का काम करते हैं, जो बच्चे भटक जाते हैं उनको हम गाइड कर देते हैं।
तो आप ऐसे पर्सन को भी ढूंढ सकते हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं और उनको सारा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो पैसा वैसा आप प्रोवाइड कर देंगे तो लोग आसानी से आपका एडमिशन करवा देंगे। हालांकि ये भी प्रोसेस है, इस वेबसाइट पे भी आके आप यहाँ से अप्लाई नाउ कर देंगे और यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है कि आप अपने वेबसाइट बोसे का वेबसाइट पे जाके वहाँ से अप्लाई कर देंगे और आपके ईमेल आईडी पे एडमिशन फॉर्म आएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एक यूज़र आईडी और आपको पासवर्ड मिलता है। तो कुछ दिन बाद आपको असाइनमेंट लिखना रहता है, असाइनमेंट लिख करके और असाइनमेंट को पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना रहता है। हर चीज़ का असाइनमेंट बना लेंगे और असाइनमेंट बना करके और आपको पीडीएफ बना करके उसको अपलोड करना रहता है। जो आपका जिसने आपको एडमिशन करवाया होगा, जिस भी काउंसलर ने, उनसे अगर आप बोलेंगे तो आपको क्वेश्चन भी दे सकता है। उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से असाइनमेंट बना करके और उसको पीडीएफ बना करके अपलोड करना रहता है। इस केस में अगर आपसे खुद से हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो आसपास नियरेस्ट जो भी साइबर कैफे होंगे उस साइबर कैफे पे जा करके आप करवा सकते हैं। अगर मेरे आसपास, हमारे आसपास है तो हमारे शिक्षा सोल्यूशन के ऑफिस में भी आ सकते हैं, हम लोग भी आपको हेल्प कर देंगे करवाने में। उसके लिए कोई चार्ज आपसे पे नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, आपको गाइड कर दी जाएगी उसमें। अगर आपके आसपास कोई साइबर जोन का दुकान है आप वहाँ भी जाके करवा सकते हैं, या फिर जो आपका एडमिशन करवाए हैं काउंसलर उनसे भी बात करके उनसे भी आप करवा सकते हैं। बट आपको असाइनमेंट जो एक इसका डेट निकलता है, एडमिशन के कुछ दिन बाद असाइनमेंट का डेट निकलता है, आपको असाइनमेंट जमा करना रहता है। उसके बाद से आपका एग्जाम का डेट निकलता है, तो एग्जाम डेट निकलेगा तो जो आपका काउंसलर रहेंगे वो आपको हमेशा गाइड करेंगे। जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट का जिस एग्जाम रहेगा आपके एडमिट कार्ड में वो सारा डिटेल रहेगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो उसके बाद से हर दिन का एक पासकोड आता है और जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसका पासकोड आता है और उसको डेली का आपको पासकोड मिलेगा और आपका यूजर आईडी डाल करके लॉगिन करके आपको एग्जाम देना है। तो ये सारा प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप अच्छा से ऑपरेट कर लेते हैं, किसी को फोटो भेज लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ को लेकर के डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बाकी जो 2-3 कमेंट्स थी कि पीडीएफ बनाने नहीं आता है, तो पीडीएफ सिंपल वे में आप बना सकते हैं भाई। आप फोटो खींचिए, फोन से बन रहा है तो फोन पे अगर आपका लेटेस्ट वीवो वगैरह का फोन होगा, सैमसंग का फोन होगा, तो फोटो पे जाइएगा और 3 डॉट एक बटन मिलता है लेफ्ट साइड में नीचे में, किसी में राइट साइड में ऊपर में होता है, किसी में राइट साइड में नीचे में होता है। उस 3 डॉट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जनरेट पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कर देंगे, पीडीएफ बन जाएगा वहां से। या फिर आप एक नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबसाइट आता है आई लव पीडीएफ, उस वेबसाइट पे जाकर के और आपको गूगल पे सिंपली सर्च करना है कि मेकिंग पीडीएफ आई लव पीडीएफ। मेकिंग पीडीएफ मतलब हमको, या फिर जेपीजी टू पीडीएफ और आई लव पीडीएफ। जेपीजी से आपको पीडीएफ बनाना है और किसके थ्रू बनाना है, आई लव पीडीएफ जो वेबसाइट है उसको थ्रू बनाना है। और उसमें क्या होते हैं, फोटोज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसमें फोटोज अपलोड कर दीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और असाइनमेंट में अपलोड कर दीजिए। तो ये सारा चीज प्रोसेस है। अगर आपको कोई डाउट है, दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमसे भी अप्रैल वाला सेशन जो होता है, 25 अप्रैल का जो सेशन होगा उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन करा देंगे। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।